वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में जैज बिजनेस गोल्फ आउटिंग 2021 का एक रोजा इनेकाद हुआ। रंगारंग इवेंट में जैज सारिफीन, कारोबारी शराकतदारों और मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। आगाह करें आपको कि जैज बिजनेस ने अपने कारोबारी सारिफीन के साथ इजहार तशक्कुर और सेहतमंद सरगर्मियों के लिए हर साल की तरह इस साल भी कराची के एयरमैन गोल्फ क्लब में गोल्फ आउटिंग 2021 मुनक्किद कराया। इस मौके पर गोल्फ की मुख्तलिफ कैटेगरीज में फतह हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। जैज के चीफ बिजनेस ऑफिसर अली नसीर कहते हैं कि जैज बिजनेस ने हमेशा कीमती शराकतदारों से राबता कायम करने के मौके पैदा करने की कोशिश की। इस इवेंट का मकसद कारपोरेट सेक्टर के सारिफीन में से गोल्फ खेलने के शौकीन अफराद को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। और यहाँ पर आपको बताएं कि बर्चर पेंट के रंगों ने कराची प्रेस क्लब की दीवारों को नामवर खवातीन की तस्वीरों से निखार दिया। IIM कराची के ताउन से आलमी यौम खवातीन पर रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। कराची प्रेस क्लब की दीवार पर बनाई गई पाकिस्तान की तरक्की में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन की तस्वीर का शाजिया मरी ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। प्रेस क्लब की दीवारों पर बनाई गई डॉक्टर उत्फाव, फातिमा सुरैया बचिया, सबीन महमूद, परवीन रहमान, यास्मीन लारी, नरगिस खानम, जुबैदा मुस्तफा और रसिया भट्टी की तस्वीर क्लब की दिलकशी में इजाफा कर रही थी। सीनियर रीजनल मैनेजर बर्चर पेंट्स वाजिद गौहर का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन की तस्वीर बनाकर उन्हें खराजे अकीदत पेश किया गया है। खवातीन जो है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी का भी और सोसाइटी का भी कलीदी के हिस्सा होती हैं। अगर हम यूरोप, अमेरिका और चाइना की बात करें तो वहाँ पे जो एक वाज़ेह डिफरेंस है हमारी इकॉनमी और उनकी इकॉनमी के अंदर वो विमेन एम्पावरमेंट का है। वहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, खवातीन को बराबर के मौके मिलते हैं और खवातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना चल रही होती हैं। सदर IIM कराची साद अमानुल्लाह और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमरीन थॉमसन ने कहा, ये वो खवातीन हैं जो अपने कारनामों से दीगर को मुतासिर करती हैं। लेकिन दिस इज जो हम काम करें ये ट्रिब्यूट है औरतों को, ठीक है ना। हमारी वो औरतें हैं जिन्हें बहुत सारों ने तो ज़िंदगी भी दे दी है, ठीक है ना। सबीन महमूद हैं, 2-4 और हैं, बट दीज आर ऑल आइकॉन्स, दीज आर इंस्पायरिंग। ये वो औरतें हैं जो बाकी सिटीजन्स को इंस्पायर कर सकती हैं, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर आप लॉज में देखें, लॉज में बहुत कुछ हो चुका है। हैरेसमेंट लॉ भी बन गई है। लॉ बनाना एक बात होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक बात होती है, ठीक है ना। सो अब हमारा काम ये है एज अ सिटीजन टू डिमांड our country, the politician, the government के ये लॉ है इसको इम्प्लीमेंट करें। आज यहाँ पे हमने प्रेस क्लब पे ख़वातीन को 8 मार्च वुमेंस डे पे जो खराज तहसीन हम पेश कर रहे हैं, ये वो कराची की ख़वातीन हैं जिन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी कराची के नाम कर दी। बहुत से ऐसे काम किए जिनसे हमारी सोसाइटी में तब्दीली आई। जैसे आप डॉक्टर रूथ फॉ हैं, उन्होंने अपनी, हालांकि वो पाकिस्तानी नहीं थी, मगर उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी पाकिस्तान के नाम कर दी और लेप्रेसी जैसी बड़ी बीमारी एज वेल एज TB पे इतना काम किया कि लेप्रेसी तो पाकिस्तान से ख़त्म ही हो गई। तस्वीर के इफ्तिताह के मौके पर बर्चर पेंट के वाजिद गौहर, सदर IIM कराची साद अमानुल्लाह खान और अमरीन थॉमसन, सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली और सेक्रेटरी रिजवान भट्टी भी मौजूद थे। और यहाँ पर आपको बताएं, SSP ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद ने मेट्रो 1 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सरअंजाम अच्छे तरीके से दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक रशीद साहब, ट्रैफिक पुलिस के SSP हैं। इनसे जानेंगे कि क्या क्या लॉज हैं ट्रैफिक के और कैसे इन पे ये अमल दरामद करवा रहे हैं, और इनसे इसके अलावा जानेंगे कि 3 साल इन्हें हो गए हैं, इन्होंने क्या क्या चेंजिंग्स लाई हैं ट्रैफिक पुलिस में और मज़ीद ये क्या क्या चेंजिंग्स ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो बताइएगा कि आपके 3 साल हो गए हैं ट्रैफिक में, तो आपने क्या क्या इस्लाहात की हैं और मज़ीद आप क्या क्या चेंजिंग्स ला रहे हैं इसमें? देखें, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और जो भी इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उसकी कोशिश होती है कि इक्वालिटी और पैरिटी के साथ अंडर आर्टिकल 4 और 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम इस्लामाबाद के अंदर इम्प्लीमेंट करें। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, बाशऊर शहरी हैं, इस्लामाबाद में हमारी रोड सेफ्टी की जो कैंपेन्स हैं इनको अवेयर करती हैं। इस्लामाबाद के अंदर मॉर्निंग आवर्स जो हैं उनके अंदर जो
اسکول ٹائمز ہیں ان پہ ہمارے جو ٹریفک سٹاف ہے آفس آر سے پہلے 2 گھنٹے پہلے آ کے روڈز جو ہے ان کی کراسنگ کے اندر جو سکولز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہاں پہ بچوں کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا انیشیٹو ہے کہ جو ایکسپریس وے ہے کشمیر ہائی وے ہے اس کے اوپر ہمارے اسپیڈ چیک کیمراز مارننگ آورز میں ہی صبح 9 بجے سے ان پلیس ہو جاتے ہیں اور سارا دن وہ اسپیڈ چیک کے اوپر کام کرتے ہیں. 1 ونڈو ہال ہم نے اسلام آباد میں کریٹ کیا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت اس کے اندر جو ہے اسلام آباد کے شہریوں کو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کر سکیں سہولت دیں. سینئر سٹیزن کاؤنٹرز کو سیپریٹ کیا ہے وومن کاؤنٹرز کو سیپریٹ کیا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے کافی سارا کام کیا لائسنس کے حوالے سے اس کی ٹرانسپیرنسی کو آپ نے بالکل صحیح رکھنے کے لیے اس کے لیے کیا کیا آپ نے اقدامات کیے ہیں اور آیا یہ مشکل پروسیجر نہیں ہے تھوڑا سا ہر شہری کے لیے کہ وہ آ کے اپنا لائسنس بنوائے کیونکہ صبح کے آورز میں بہت رش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ جو آپ نے سائنس ان سے پوچھے جاتے ہیں وہ سائنس ہمیں روڈ پہ کہیں نظر نہیں آتے. دیکھیں سائنیج کی بکلیٹس ہیں انٹرنیشنلی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں یا انٹروڈیوسڈ ہیں. لائسنسنگ پروسیسز تمام دنیا میں انتہائی مشکل ہیں. آپ دیکھیں یو ایس اور یو کے میں ایک دن میں آپ صرف ایک کاؤنٹر کلیئر کرتے ہیں. اسلام آباد کے اندر تو ہم ایک دن کے اندر آپ کا 50% ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے 42 ڈیز آپ لرننگ پیریڈ پروڈیوس کر کے آتے ہیں تو نیکسٹ ڈے آپ لائسنس لے کے ہی یہاں سے جاتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل جو ڈپلومیٹکس آتے ہیں آپ کے پاس بیوروکریٹس آتے ہیں ان کے لیے کوئی الگ پروسیجر کیا جاتا ہے یا سیم جو عام بندے کے لیے پروسیجر ہے اسی کے تحت چل کے ان کو لائسنس پرووائڈ کیا جاتا ہے؟ دے آر ایگزمپٹڈ فرام دا ٹیسٹ. وہ ڈپلومیٹس جو ہیں ان کے اپنے کنٹریز کے اگر لائسنس جاری ہوتے ہیں تو انہیں یہاں پہ اسلام آباد میں ٹیسٹ نہیں دینا ہوتا. ان کو ہم جو ہے اسپیشل ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنلی جو ہمارا ملک کا نام ہے اس کو وہ کیری کریں اور ہمارے وہ برانڈ ایمبیسڈر بنیں. مزید خبروں کو بھی شہنامے کا حصہ بنائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ رہیے شہنامے کے ساتھ. ویلکم بیک. شہنامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو گجرانوالہ سے. تو آگاہ کریں آپ کو کہ گجرانوالہ میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف متاثرین کا احتجاج کے دوران سیکیورٹی عملے اور مظاہرین آپس میں الجھ پڑے. سیکیورٹی عملے کی مظاہرین پر لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. آگاہ کریں آپ کو کہ گجرانوالہ میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف متاثرین نے احتجاج کیا اور احتجاج کے دوران سیکیورٹی عملے اور مظاہرین آپس میں الجھ پڑے. سیکیورٹی عملے کی مظاہرین پر لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 10 افراد بھی زخمی ہوئے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف متاثرین کا احتجاج. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ندیم ڈار سے. جی ندیم ڈار مزید اپڈیٹ کیجیے گا اس احتجاج کے حوالے سے. تھانہ صدر کا علاقہ ہے وہاں پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر کے باہر مظاہرہ کرنے والے افراد پر جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے گارڈ ہیں انہوں نے اندھادھند فائرنگ کی جس سے موقع پر 2 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 10 زخمی ہو گئے جن میں سے ایک شدید زخمی جو ہے وہ اسپتال جا کر دم توڑ گیا. اس طرح ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے. اس واقعے کا احتجاج کا پس منظر یہ ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے خلاف گزشتہ کئی روز سے اٹاوا کے مقامی ذمہ دار احتجاج کر رہے تھے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان نے متعلقہ پٹواری اور اس کے منشی کے ساتھ مل کر ان کی کروڑوں کی زمینوں کو اصل قیمت کی بجائے اونے پونے داموں خرید کر ان کے ساتھ دھوکہ کیا. اس سلسلہ میں مقامی ذمہ دار کافی دیر سے سوسائٹی مالکان احمد وقاص اوجلا اور دیگر کے خلاف احتجاج کر رہے تھے لیکن ان کی کہیں سنوائی نہیں ہوئی جس وجہ سے یہ آج افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ مظاہرین جو ہیں وہ لاشوں کو جی روڈ پر رکھ کر چاندہ قلعہ کے قریب احتجاج کر رہے ہیں اور جس سے لاہور گجرانوالہ آنے جانے والی ٹریفک جو ہے معطل ہوگی. اور کچھ دیر پہلے ان کے قائم مقام RPO سرفراز احمد فلکی اور قائم مقام کمشنر سہیل اشرف سے مظاہرین کے مذاکرات بھی ہوئے تھے اور کچھ دیر کے لیے ٹریفک کو روڈ کو ٹریفک کے لیے کھولا بھی گیا تھا لیکن ان کے جانے کے بعد دوبارہ جو ہے روڈ کو بلاک کر دیا گیا اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا. اس میں بتایا گیا کہ پولیس نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان احمد وقاص اوجلا حسن اوجلا اور عثمان اوجلا سمیت 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. جی اچھا ندیم ڈار یہ بھی بتائیے گا کہ 10 افراد زخمی بھی ہوئے تو اس وقت ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟
में से जो एक शदीद जख्मी था उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई, बकाया जो 9 अफराद हैं उनको भी फायर वगैरह लगे हैं, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। ठीक है, नदीम डार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब रुख करेंगे चिन्योट का, तो आगाह करें आपको कि चिन्योट में दीगर मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों के खिलाफ चिन्योट पुलिस इन एक्शन नजर आती है। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत जालसाजी और दीगर मुकदमात में मतलूब 446 शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स भी ब्लॉक करा दिए गए हैं। आगाह करें आपको चिन्योट से, जहां पर दीगर मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों के खिलाफ चिन्योट पुलिस इन एक्शन हो गई है और कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत जालसाजी और दीगर मुकदमात में मतलूब 446 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड्स भी ब्लॉक करा दिए गए। DPO बिलाल जफर शेख की खुसूसी हिदायत पर जिला चिन्योट के 600 से ज्यादा इश्तिहारियों का रिकॉर्ड मुकम्मल करा लिया गया है, जिनमें से 446 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड से ब्लॉक करा दिए गए हैं। इस हवाले से पुलिस तर्जुमान का कहना था कि जिला चिन्योट के 600 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। एक बार फिर से आपको बताएं कि चिन्योट में दीगर मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों के खिलाफ चिन्योट पुलिस इन एक्शन नजर आती है और कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत जालसाजी और दीगर मुकदमात में मतलूब 446 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड्स भी ब्लॉक करा दिए गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर भट्टी से। जी, मज़ीद अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख की खुसूसी हिदायत पर जिला चिन्योट के 600 से ज्यादा इश्तिहारों का रिकॉर्ड मुकम्मल कर लिया गया, जिनमें 446 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिए गए। इस हवाले से पुलिस तर्जुमान का कहना था कि जिला चिन्योट के 600 से ज्यादा अफराद के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज किए गए थे और वह तमाम अफराद मुकदमात में इश्तिहारी भी हो चुके थे। इश्तिहार इन्हें गिरफ्तार करने के लिए DPO चिन्योट ने नादरा की मदद से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए। इस इक़दाम पर 111 इश्तिहारों ने गिरफ्तारी दे दी। इश्तिहारों को गिरफ्तार करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस ने नादरा की मदद से इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाए हैं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के बाद नादरा ने रिकॉर्ड दीगर इदारों को भी अरसाल कर दिया है। जी ठीक है, कैसर अली भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं कि मुत्तहदा अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से भिंड शरीफ में जलसा आम का इनेकाद किया गया। जलसे में सोहबतपुर MPA के साबिक सदर मीर खान खोसा, PTI के रहनुमा मीर निसार अहमद खान खोसा ने भी शिरकत की। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से भिंड शरीफ में जलसा आम का इनेकाद किया गया। जलसा आम में सोबतपुर के साबिक MPA के उम्मीदवार मीर दौरान खान खोसा, PTI के सूबाई रहनुमा निसार अहमद खान खोसा, सलमान खान खोसा, हाजी खानवाई खान खोसा और दीगर ने शिरकत की। मीर दौरान खान खोसा ने कहा कि हमारी सियासत अवाम की ताकत है। तो हमारी जो सियासत है वो अवाम की सियासत है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल हम आपको एक अहम ओहदों पर हमने ओहदेदार रखे हैं वो अवाम से लाए हैं। जैसा कि दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि जिला सोबतपुर में रोड के तामीराती काम में नाकिस काम किया जा रहा है। मंजूर नज़र और मनपसंद लोगों को नवाजा गया है। नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों में मेरिट की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। जिला भर में तालीम और सेहत की कोई सहूलियत मुयसर नहीं। सरकारी अस्पतालों में सर दर्द की गोली तक मुयसर नहीं। PTI के रहनुमा मीर निसार अहमद खान खोसा ने कहा कि जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो सिर्फ वडेरों को खुश करने और वोट लेने के लिए सियासी रिश्वत जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सोबतपुर के क्या हाल है। सोबतपुर में इस वक्त जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो सिर्फ वडेरों के बैठकों पर, वडेरों के वाटर नालों पर, वडेरों के गांव में और उस जगह पे काम किए जा रहे हैं जहाँ पे कोई जरूरत नहीं किसी काम की। सिर्फ ऐसे समझो कि उनको वोट लेने के लिए सिर्फ सियासी रिश्वत दिया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ गुलाम नबी जमाली, मेट्रो 1 न्यूज़, सोबतपुर।
आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं कि ठलगड़ी हसन पुलिस थाने की हुदूद में गिरदोनवाह में चोरी डकैती की वारदातें मामूल बन गई हैं। आगाह करें आपको कि ठलगड़ी हसन पुलिस थाने की हुदूद में समाजी बुराइयां उरूज पर और गिरदोनवाह में चोरी डकैती की वारदातें मामूल बन गई, जिसके बायस इलाका मकीनों में खौफ व हिरास पाया जाता है। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं कि कहरोड़ पका में मकामी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर्स ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है। कहरोड़ पक्का मास्टर ट्रेनर कौमी यकसा निसाब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ़हीम नकवी और महर तलीम कैसर अली राना ने मकामी स्कूल में असातिज़ा और तलबा को ट्रेनिंग देते हुए कहा कि 4 से 12 साल के तलबात को कौमी यकसा निसाब पढ़ाया जाएगा। तालिब इल्म किताबी कीड़े की बजाय कारआमद इंसान बनेंगे। पहले फेज़ में सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत दी जाने वाली तालीम का हमारे निसाब का हिस्सा बनाया जाना खुश आइंद इक़दाम है। इस निसाब में मौजूद रिवायती तालीम निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ और जदीद तालीमी निज़ाम के असूलों पर मबनी नस्ल नूह की जदीद खतूत पर तरबियत होगी। नंबर गेम का खात्मा होगा। इन्होंने मजीद कहा कि मसनूई ज़हानत का जो तर्ज तालीम हम अपनाने जा रहे हैं वो 30 साल पुराना है, ताहम देर एंद दुरुस्त एंद के मसादिक अब इसे लाजमी तौर पर आजमाया जाना ज़रूरी है। इन्हें रोज़मर्रा के मामलात में इस्तेमाल करके वक्त, पैसा और अफरादी कुव्वत में वाज़े तौर पर कमी लाई जा सकती है, जिससे हम तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में खड़े हो जाएंगे। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं कि चौक सरवर शहीद में कदीम कब्रिस्तान के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर से वबाई अमराज फैलने का इम्कान है। आगाह करें आपको कि चौक सरवर शहीद कदीमी कब्रिस्तान के मुल्हिका बस्तियां मसाइल का गढ़ बन गई हैं। गंदगी के ढेर ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। जगह जगह गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा। मुख्तलिफ बीमारियों के बायस खदशा पैदा हो गया है कि मोहल्ला अलीपुर और मोहल्ला हाफिजाबाद में सेवरेज सिस्टम भी तबाह होने का खदशा है, जबकि शहरियों का कहना है कि बल्दिया वाले कहीं दिखाई नहीं देते। कई बार ऑफिसर्स इनको बुलाते हैं लेकिन इनकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और यहाँ पर आपको बताएं कि सर पर सहरा और जिंदगी के ख्वाब सजाए 70 दुल्हा अपनी दुल्हने लिए बेहद खुश दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में चनाब वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 70 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में मुखैर हजरात की जानिब से जहेज का सामान और बरातियों के लिए पुरतकल्लफ खाने का अहतमाम भी किया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दूल्हा और दुल्हनों को तोहफे और दीगर कीमती सामान भी दिया गया। 70 लोगों की शादी हुई है, हम लोग बहुत खुश हैं। आज मेरे साथ 70 लड़कियों की यहाँ पे शादी है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रिश्तेदारों के साथ इन सब के रिश्तेदार भी हैं और लड़के वालों के रिश्तेदारों को भी बुलाया गया और हमें ज़रूरत की हर चीज़ मिली है। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दूल्हा दुल्हनों के अजीज़ो अकराब समेत जिला इंतजामिया ने भी शिरकत की। मुंतज़मीन की जानिब से हर जोड़े को 2 लाख रुपए का जहेज का सामान भी दिया गया। चनाब वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 8 सालों से इज्तिमाई शादियों का सिलसिला जारी है। एक साल में एक फंक्शन जैसे ये 8वां प्रोग्राम है। इसमें 70 हमने शादियां की हैं इज्तिमाई। इसमें जहेज टोटल जो है सामान हम अरेंज करते हैं हमारी चनाब वेलफेयर। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 70 दूल्हे पिया घर सुधार गईं। दूल्हों और इनकी रिश्तेदार खवातीन समेत दूल्हे भी खुशी से झूम उठे और ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। मोहसिन मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, रहीम यार खान।
और अब खबर शामिल करेंगे जंग से, तो आगाह करें आपको कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जंग में तीर अंदाजी के मुकाबले जात का एहतमाम किया गया, जिसमें दर्जनों ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ख़वातीन के आलमी दिन के सिलसिले में महकमा स्पोर्ट्स जंग की जानिब से तीर अंदाजी के मुकाबलों का इनाकाद किया गया, जिसमें जिला भर से ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। ख़वातीन खिलाड़ियों का कहना था कि खेलों के मुकाबला जात बहुत ज़रूरी हैं। इससे ख़वातीन को जहां सेहतमंदाना मौक़े मैसर आते हैं, वहीं उनमें खुद एतमादी बहाल होती है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन आर्चरी चैंपियनशिप के इनकाद के मौके पर आर्चरी चैंपियनशिप का इनकाद हुआ। इन पर बेहद मशहूर हैं। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिससे ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा होती है। मुकाबला जात की मेहमान खसूसी साबिक MP राशिदा यकूब शेख का कहना था कि इस्लाम वाहिद दीन है जिससे हर मकाम पर औरत को बराबरी के हकूक दिए गए हैं। जितना मकाम औरत को दीन इस्लाम में मिला, इतना किसी मुआशरे या दीन में नहीं मिलता। मेरा ये मैसेज बिलखसूस नौजवान बच्चियों के लिए, मेरी माएँ बहनें बेटियां उन सब के लिए है कि अल्लाह ताला ने हमें जो दीन इस्लाम है उसके अंदर जो हकूक और जो एक इज्जत एहतराम और वकार का जो हमारा ख़वातीन का हमें एक म्यार दिया है, वो दुनिया के किसी माशरे के अंदर नहीं है। मुकाबला जात के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाली खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए साबिक MP राशिदा यकूब ने इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन शाहिद वैस के साथ रियाज समीडिंगा, मेट्रो 1 न्यूज़ जंग। और यहाँ पर आपको बताएं कि करोड़ लाल एसन के शहर फतेहपुर में मुर्गों की लड़ाई पर पुलिस ने छापा मारा और 21 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। आगाह करें आपको कि करोड़ लाल एसन के शहर फतेहपुर में मुर्गों की लड़ाई पर पुलिस का छापा 21 जुआरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 21 अफराद को मौके पर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के मुताबिक 15 मोटरसाइकिलें उनके कब्जे से और 5 मुर्गे भी तहवील में ले लिए गए। मुलजिमान से जुए पर लगी नकदी 10,000 रुपए भी बरामद की गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सादिकाबाद के इलाके माछी गोट में रेलवे स्टेशन तो है, मगर रेलवे स्टेशन पर किसी भी ट्रेन का स्टॉप मौजूद नहीं है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाका माछी गोट के रेलवे स्टेशन पर। माछी गोट में रेलवे स्टेशन तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर किसी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। इलाका मकीनों को जो है मुश्किलात का शदीद सामना करना पड़ रहा है। मजीद मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, मजीद जानते हैं। हाँ जी, हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये माछी गोट जो है 3 बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 2 खाद फैक्ट्रियां और एक शुगर मिल है। 40 से 50 हज़ार आबादी है। कुछ अर्सा कबल यहाँ पे रोडी ट्रेन रुका करती थी, लेकिन अब वो ट्रेन नहीं रुकती है, जिस वजह से यहाँ के मकीनों को पाकिस्तान के जो दूसरे शहर हैं और आसपास के जो शहर हैं उनमें आमदोरफ्त के लिए शदीद मुश्किलात का सामना होता है। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुतालबा करते हैं और आज़म सवाती साहब जो रेलवे के वज़ीर हैं, हम शहरी उनसे मुतालबा करते हैं कि खुदारा माछी गोट पर तर्ज किया जाए और यहाँ पे फौरी तौर पर ट्रेन का स्टाफ बहाल किया जाए। बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बात सुनी। उनका कहना है कि जब हमें किसी ट्रेन का सफ़र करने की ज़रूरत पड़े तो हम दूर दराज के शहर से जाकर हम जो सहूलत लेते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान, सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि यहाँ पर स्टाफ जो है ट्रेन का इस स्टेशन पर माछी गोट पर बहाल किया जाए। जी, और अब रुख करेंगे शेखुपुरा का, तो आगाह करें आपको कि शेखुपुरा में पुलिस ने आतिशबाजी के खिलाफ कार्रवाई की और भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। SHO थाना B डिवीजन के तहत सलीम ने अपनी टीम के हमरा आतिशबाजी का सामान बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान पकड़ लिया। पुलिस ने दौरान कार्रवाई एक मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना B डिवीजन पुलिस स्टेशन में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना B डिवीजन इंस्पेक्टर जाहिद सलीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी सूरत आतिशबाजी का सामान बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो ऐसा काम करेगा वो सीधा जेल में जाएगा।
और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अचानक दौरा किया अस्पताल और शहर के दौरे के बाद सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भी उनके हमरा थे। आगाह करेंगे आपको कि गुज़िश्ता शब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अचानक तौसा अस्पताल का विजिट किया और मरीजों से अद्वियात की सहूलत के बारे में इस्तफसार किया और अवामी शिकायत पर मौके पर MS और गैर जानिबदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अहकामात भी जारी किए। और सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी मोहम्मद अजमल भट्टी ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब में सेहत के तारीख़ी इक़दामात लिए हैं और सबसे ज़्यादा फंड्स फराहम किए हैं, जिस पर तौसा शरीफ, कोह सुलेमान और DG खान में अरबों रुपए के फंड्स और दर्जनों मनसूबों पर काम तकमील के मराहिल में है। तौसा शरीफ में ज़ेर तामीर अवाम के लिए असीम यादगार तोहफ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकारी मसाइल किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक जनूबी पंजाब में अवाम को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। और यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह लियाकतपुर में भी सराइकी डे जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लियाकतपुर में भी कल्चर डे मनाया गया। रैली का आगाज सुबह 9 बजे से बस स्टैंड लियाकतपुर से हुआ, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब एहतमाम पजीर हुई। इस दौरान शिरका ने सराकी झूमर, डांस और सराकी गानों पर रक़स भी किया। छह मार्च के इस दिन को सराकी इजरा डे का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान सराकी डेमोक्रेट पार्टी और वसेब दोस्त ग्रुप की जानब से शिरका को सराकी इजराक भी बताई गई। रैली में शिरका ने सराकी सकाफत को उजागर करते हुए कहा कि मुल्क के दीगर जबानों की तहजीबों और सकाफतों की तरह सराकी सकाफत को भी अपना रंग ढंग है। सराकी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर अफराद ने मुल्क के बेशतर इदारों में अपना लोहा मनवाया। सराकी कल्चर डे के इस मौके पर न सिर्फ सराकी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, बल्कि पंजाबी, बलोची, उर्दू, पश्तो ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। जी, कैमरामैन टीम के साथ जाम इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। और अब रुख करेंगे पतोकी का, तो खबर थी आपको कि पतोकी हबीबाबाद सैयद अकमल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच जाफर स्टेडियम शेरगढ़ में मुनक़िद हुआ। टूर्नामेंट में इलाके भर से खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। आगाह करें आपको कि पतोकी हबीबाबाद सैयद अकमल फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मैच जाफर स्टेडियम शेरगढ़ में मुनक़िद हुआ। टूर्नामेंट में इलाके भर से फुटबॉल के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच शाहीन FC फुटबॉल क्लब की टीम के दरमियान हुआ, जो कि शाहीन FC फुटबॉल क्लब हबीबाबाद की टीम ने जीत लिया। टूर्नामेंट इंतजामिया की जानिब से शाहीन FC के कैप्टन राना अहमद को नकदी और ट्रॉफी इनाम दी गई और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए इनाम दिया गया, जबकि टूर्नामेंट में जीतने और हारने वाली टीमों में ट्रॉफी और इनामात भी तकसीम किए गए। और यहाँ पर आपको बताएं कि मारूफ गुलकार सदारती अवार्ड याफ्ता पठानी खान को हमसे बिछड़े 21 बरस बीत गए।
صدارتی ایوارڈ یافتہ عظیم گلوکار سائیں پٹھان خان کی 21ویں برسی آج منائی جا رہی ہے، جس میں پٹھان خان کی فنی زندگی کے حوالے سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ پٹھان خان 1926 سناوا کی بستی تمبو والی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام غلام محمد تھا۔ انہیں غزل، کافی، لوک گیتوں پر بے حد کمال حاصل تھا۔ پٹھان خان نے کئی دہائیوں تک اپنی سریلی آواز کا جادو جگایا اور خواجہ غلام فرید، بابا بلے شاہ، پیر مہر علی شاہ سمیت کئی صوفی شاعروں کے عارفانہ کلام کو پڑھا، جس پر حکومت نے اس نامور گلوکار کو 1979 میں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا۔ لوک گلوکار کی دل میں اترنے والی آواز ان کے بیٹے اقبال پٹھان خان نے ان کے فن کلام کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے مشہور صوفیانہ کلام میں میڈا عشق وی تو میڈا یار وی تو ان کی دنیا بھر میں شہرت کا باعث بنا۔ پٹھان خان 74 سال کی عمر میں مختصر علالت کے بعد 9 مارچ سن 2000 میں دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری عبد المطلب، میٹرو ون نیوز، سناوا۔ شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔